हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम अब तक अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं वो हो चुके हैं, जो कि हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़। उसके बाद हम सेकंड कर चुके हैं डिक्शनरी। फिर थर्ड हम कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और फोर्थ हम कर चुके हैं डायरेक्शन। और आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लड रिलेशन, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, उसके अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सिलेबस के अंदर जो हमारे चैप्टर्स का सीक्वेंस है, हम उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को करते जाएंगे। तो उसके अंदर हमारा 5th चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्लड रिलेशन के अंदर वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ब्लड रिलेशन यानी कि खून के रिश्ते। ब्लड रिलेशन मीन्स खून के रिश्ते, यानी कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे अंकल आंट होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, रिलेशन, हमारी रिश्तेदारी कि हमारा क्या लगता है, कौन हमारी बुआ है, कौन हमारा अंकल है, कौन हमारी चाची है, कौन हमारी दीदी है, कौन हमारा सिस्टर है, हमारा ब्रदर है। तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। वो इसके अंदर क्या करता है कि वो इसके अंदर हमें स्टेटमेंट देता है। वो एक स्टेटमेंट देता है और बताता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, डी का इससे ए से क्या रिलेशन है। तो वो 2-3 रिलेशंस हमें बताएगा और उनके बेसिस पे हमें जो वो पूछेगा उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है, वो क्या पूछता है। देखिए, ब्लड रिलेशन जो होता है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर एक या दो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस उसके अंदर ज़रूर आते हैं। एक या दो, कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए, अ ब्लड रिलेशन टेस्ट ऑल्सो नोन एज ए ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसका टेस्ट लेता है। ये इज ए टाइप ऑफ पजल दैट टेस्ट ए पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। तो भाई ये एक पजल प्रोवाइड करता है और उससे एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि जो मैंने उसको स्टेटमेंट प्रोवाइड की है क्या वो उससे अपने फैमिली के या अपने रिलेटिव्स के रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकता है या नहीं। सिर्फ इसका मेन मोटिव इन क्वेश्चंस का यही होता है। ये हमारी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि हम अपने रिलेशंस को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। क्या हमें पता है कि हमारे रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये चेक करता है वो इसके अंदर। आगे देखिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या क्या रिलेशंस होते हैं। हमारे पेरेंटल रिलेशंस कौन से होते हैं, हमारे फादर और मदर। मैं हूँ, मेरे फादर और मेरे मदर, ये मेरे कौन से रिलेशन हो जाएंगे, ये मेरे पेरेंटल, यानी कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे क्या हैं, पेरेंट्स हैं। फिर सिबलिंग्स, यानी कि जो मेरे भाई और मेरे सिस्टर है। सिबलिंग्स वो होते हैं जो हमारे रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं। सिबलिंग्स वो होते हैं जो हमारे रियल ब्रदर या सिस्टर होते हैं, वो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स।
ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर हमारे कौन आ जाएंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी कि मेरे पापा के या मम्मी के, मम्मी और पापा, यानी कि हमारे दादा दादी या नाना नानी। देखिए अगर अगर कोई रिलेशन, अगर मेरा ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन मेरे फादर की तरफ से है, यानी कि जब उस क्वेश्चन के अंदर मेरे फादर के, मदर फादर के बारे में बोला जाएगा, यानी कि जब मेरे दादा और दादी की बात होगी, दादा और दादी की बात होगी, तो वो मेरे पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो मेरे पापा के मम्मी पापा हैं। उनका रिलेशन मेरे पापा से, मेरे पापा की वजह से मेरा उनके साथ रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पापा के मम्मी पापा हैं, मुझे वो मेरे पापा के थ्रू मैं उनसे मिली हूँ, ठीक है, तो वो पेरेंटल हो गया। लेकिन जब बात होगी नाना और नानी की, तो ये हमारे कौन से ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, ये हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के जो मम्मी पापा हैं, यानी कि मेरे नाना नानी, जो भी रिश्तेदारी मेरे पापा से जुड़ी होगी, जो भी रिश्तेदारी मेरे या आपके फादर से जुड़ी होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरेंटल, ठीक है। पापा के से रिलेटेड रिश्तेदारी के लिए पेरेंटल, और मदर से रिलेटेड रिश्तेदारी के लिए मैटरनल। फादर से रिलेटेड रिश्तेदारी हमारी पैटर्नल रिश्तेदारी, मदर से रिलेटेड रिश्तेदारी हमारी मैटरनल रिश्तेदारी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग को, उनको ये नहीं पता है। जो बच्चे पहले ब्लड रिलेशन को कर चुके हैं उनको इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको नहीं पता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस में क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फादर की तरफ से रिश्तेदारी पैटर्नल और मदर की तरफ से मैटरनल। अब अगर मेरे अंकल हैं, यानी कि अगर आपके चाचा हैं, तो वो आपके पापा के भाई हुए, तो वो आपके कौन से अंकल हो जाएंगे, पैटर्नल अंकल, ठीक है। और फिर चाची भी आपकी पैटर्नल आंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी का भाई है, आपकी मम्मी का भाई है, तो वो आपका मैटरनल अंकल हो जाएगा, और आपकी मामी आपकी मैटरनल आंट हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट रिलेशन होता है हमारा मैरिटल रिलेशन। मैरिटल रिलेशन में कौन आ जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ। कौन से आ जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ आ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ आ गए, फिर चिल्ड्रन हो जाते हैं। एक कपल गिवन है, हस्बैंड वाइफ दिए हुए एक फैमिली में, तो उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, सन और डॉटर। उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, सन और डॉटर, ठीक है। ये आपके रिलेशंस है जो कि यूज़ किए जाएंगे आपके क्वेश्चंस में, आप इनको यूज़ करोगे क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, देखिए जब भी हम इनको क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो इनको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है, आप एक फैमिली ट्री फॉर्म कीजिए। आप एक फैमिली ट्री फॉर्म करेंगे तो वो आप उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एक औरत है, ये एग्जांपल लेते हैं, हम इस डायग्राम को समझते हैं। एक औरत है, ठीक है, औरत मानिए, लड़की मानिए, एक औरत है, उस औरत की मदर है, उस औरत की मदर है, उस औरत की मदर जो है उसका एक भाई है, उस औरत की मदर का एक भाई है, और उस भाई का एक बेटा है। तो ये इस वुमेन का इस लड़के से क्या रिलेशन होगा, इस वुमेन का इस लड़के से क्या रिलेशन होगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, कज़न। क्या बन जाएगा, ये इसका कज़न। देखिए वुमेन, आप ना जब ये पूछे, अगर आप एक लड़की हो तो आप
उसको अपने प्लेस पे रख के देखिए, लड़की के प्लेस पे। अगर आप एक लड़का हो तो आपको उस लड़के के प्लेस पे रख के देखिए। जब आप इन रिलेशंस को अपने से कनेक्ट करेंगे ना, या अपने से रिलेट करेंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल के आ जाएंगे। जब आप इन क्वेश्चंस में खुद को इंक्लूड कर लोगे, खुद को इनकी यहाँ पे पुट करोगे, तो आप इनको बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए जब इनको सॉल्व करना हो ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया, भूल जाओगे कौन किसका फादर मदर दिया है, आप एक ऐसे फैमिली ट्री, एक हायरार्की बनाते चले जाओगे। सपोज करिए, देखिए वो बोलता है कि भाई एक पर्सन ए है, उसके फादर हैं, उनका नाम है एम, और जो ए है इसकी वाइफ है एफ नेम से, और जो ये एफ है इसकी एक डॉटर है एक्स नाम से। ठीक है, तो अगर आप इनको देखिए, ए का फादर, ये 3 हायरार्की बन गई है, ये 3 जनरेशन्स बन जाएंगी। अब आप इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये जो एम है ये तो ए का फादर है उसका, तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर उसके बच्चे हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जनरेशन्स को शो कर रहा है। भाई अभी जो जनरेशन है मदर हस्बैंड वाइफ की है, इनसे पहले कौन सी जनरेशन थी, इनके पेरेंट्स की थी। इनके बाद वाली जनरेशन कौन सी है, इनके बच्चों की है। तो ये ट्री ऐसे फॉर्म होता है। जितनी हमारी ओल्ड जनरेशन होगी, जो भी हमारी ओल्ड जनरेशन होगी ना, उसको हम सबसे टॉप पर रखेंगे, फिर उसके बाद वाली जनरेशन को, फिर उसके बाद वाली, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट वाली जनरेशन को। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। देखिए जैसे मैं हूँ, आई एम ए गर्ल, ठीक है, मेरे फादर हैं, तो वो मुझसे पहले इस दुनिया में आए हैं, तो वो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे। मेरे फादर के भी फादर हैं, वो मेरे फादर से पहले आए हैं, तो वो उनसे भी ऊपर वाली उसमें चले जाएंगे। और मेरी डॉटर है, तो वो मुझसे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी। तो इस तरह से ट्री फॉर्म हो जाता है ये, जिसमें हमें पता लग जाता है कि भाई सबसे लेटेस्ट जनरेशन नीचे आएगी, और सबसे पुरानी और जो सबसे पहले हमारी जनरेशन थी वो सबसे टॉप पर आएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ट्री इसके अंदर सबसे मेन होता है आपका ट्री फॉर्म करना। जब आप ट्री को बिल्कुल अच्छे से फॉर्म कर लोगे ना, ये वैसा ट्री नहीं बनाना है आपको, ये एक फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, वो वाला ट्री नहीं है कि भाई आप पेड़ वगैरह बना दोगे, ये एक फैमिली ट्री आपको बनाना है। आपको अपनी जनरेशन से शो करनी है। आपने देखा हो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किंडरगार्टन वाले, उनकी बुक्स होती है, उसके अंदर फैमिली ट्री गिवन होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या गिवन होता है, ऐसे आपको फैमिली ट्री गिवन होता है। भाई जो उनकी सबसे पहले वाली जनरेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वो बच्चा यहाँ पर आ जाता है, उसका कोई उसका सिबलिंग है तो वो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, उसके अंकल आंट उसके साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो भी फादर मदर वाली जनरेशन में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से रिलेशंस का एक ट्री बन जाता है, इसे हम फैमिली ट्री कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम को फिर से समझाते हैं। एक वुमेन है, उसकी मदर गिवन है, उस मदर का एक ब्रदर है, और उस ब्रदर का एक सन है। तो इस वुमेन और सन का क्या रिलेशन है, इस वुमेन और सन का, देखिए ये लड़की है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ का भाई है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मामा हो गया। ये इसके मामा का लड़का है, तो ये इसका क्या हो गया, कज़न हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्री फॉर्म करते हैं। आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्री बनाना है, आप उसको कैसे भी बना सकते हो, हर किसी का अलग तरीका होता है ट्री बनाने का। ठीक है, आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उस ट्री को बनाइएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, देखिए ये एक हमको रिलेशंस को दिखाना है। तो देखो 2 रिलेशन होते हैं, 2 जेंडर होते हैं हमारे पास, मेल और फीमेल। हमारे पास 2 जेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल। अगर हम सबको एक ही उससे शेप से प्रेजेंट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मेल के लिए भी मैं ये लगा रही हूँ, फीमेल के लिए भी, तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि क्या है ये, कि मैंने किस लिए लगाया था।
तो दोनों को डायग्राम्स में अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अगर उस क्वेश्चन के अंदर एक मेल गिवन है तो उस मेल को हम ट्रायंगल से शो करेंगे। मेल को हम किससे शो करेंगे? ट्रायंगल से। और जो हमारी फीमेल है उसको हम सर्कल से शो करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल प्लस सर्कल, अगर प्लस का साइन आ जाएगा ना यानी कि वो हस्बैंड और वाइफ है। वो क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। अच्छा, अगर ट्रायंगल और सर्कल गिवन है लेकिन बीच में कोई साइन गिवन नहीं है, इट मीन्स दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या शो करता है कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ब्रदर हैं। ये दोनों क्या है? आपस में भाई भाई हैं, दोनों ही भाई हैं, बॉय हैं। फिर अगर दो सर्कल आपको गिवन है, इट रिप्रेजेंट्स कि ये दोनों गर्ल हैं और ये दोनों बहनें हैं आपस में। ये दोनों क्या हैं आपस में? ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब देखो इसको हम ऐसे बताएंगे। ये देखो ऐसे, अगर आपको एक मिनट देखो, जब आपको सेम लेवल पे दोनों ट्रायंगल गिवन है ना तो ये दोनों भाई भाई हैं क्योंकि वो सेम जनरेशन के बच्चे हैं। सेम लेवल पे दोनों सर्कल्स गिवन है यानी कि दोनों क्या है? बहनें हैं। लेकिन देखिए एक ट्रायंगल गिवन है और उससे नीचे सर्कल है, तो यानी कि ये तो हमारा फादर है और ये क्या है? ये हमारी डॉटर है। ये फादर, ये डॉटर, दोनों ट्रायंगल हैं ऐसे, तो ये फादर, ये सन, ये फादर, ये सन। दोनों सर्कल ऐसे गिवन है तो ये मदर है, ये डॉटर है। ये मदर है, ये ऊपर वाली मदर, नीचे वाली डॉटर। और अगर एक सर्कल और एक ये है तो यानी कि ये हमारी मदर है और ये उसका बेटा है। ठीक है, ये मदर है और ये इसका सन है। आपको याद रखना है कि जब हम ट्रायंगल को यूज़ करेंगे इट मीन्स इट्स अ मेल, और सर्कल को यूज़ करेंगे तो इट मीन्स इट्स अ फीमेल। ठीक है, ट्रायंगल के लिए, मेल के लिए ट्रायंगल एंड फीमेल के लिए सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने आपके लिए क्या लिया है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। देखिए पहला टाइप क्या कहता है? पॉइंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग। इन दीज क्वेश्चंस इंडिविजुअल्स आर इंट्रोड्यूस्ड और डिस्क्राइब्ड यूजिंग देयर रिलेशनशिप टू अदर। देखिए जैसे कि मान लो दो लड़कियां खड़ी हैं साथ में, ठीक है, दो लड़कियां खड़ी हैं, तो ये गर्ल 1 है, ये गर्ल 2 है। तो जो पहले वाली लड़की है ना वो दूसरी लड़की को कहती है, किसी मैन की तरफ, किसी मेल या फीमेल किसी की तरफ भी इशारा करते हुए कहती है कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, कि ये मेरी सिस्टर का ब्रदर है, तो ये मेरा क्या हुआ? ही इज़ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली वाइफ। ठीक है, तो वो घुमा फिरा के पूछेगा, यानी कि वो लड़की अपना रेफरेंस दे रही है कि वो उसका मेरे से क्या रिलेशन है, वो घुमा फिरा के उससे पूछ रही है। वो उसको दूसरे पर्सन जिसके बारे में वो कह रही है वो उसको उससे इंट्रोड्यूस कर रही है, या तो उसकी तरफ पॉइंट करेगी या फिर उसको इंट्रोड्यूस करेगी। देखो इसका एक एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं ये क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज हर फादर्स ब्रदर्स सन। एक औरत एक आदमी को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, एज अ फादर्स ब्रदर सन, उसके जो फादर हैं उनका जो ब्रदर है उसका जो सन है। तो हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू द वुमेन्स फादर? देखो ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, एक मैन को वो कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है? दैट जो वो मैन है ना वो क्या है? वो उसके फादर के ब्रदर का सन है, यानी कि वो इस सन की बात कर रही है। जो ये मैन है ये वो सन है। फिर पूछा है कि जो ये मैन है ना ये इसके फादर से कैसे रिलेटेड है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका ये नेफ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका नेफ्यू हो जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट देखो, दीज क्वेश्चंस प्रोवाइडेड डायग्राम ऑफ फैमिली। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे जिसके अंदर हमें फैमिली ट्री बनाना होगा ताकि हम रिलेशनशिप्स को फॉर्म कर पाएँ और आंसर दे पाएँ। देखो, इन अ फैमिली ट्री ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये फादर है तो यहाँ पे ट्रायंगल लगा देंगे, क्योंकि हमें ए का तो पता है कि भाई वो मेल है, लेकिन बी का कुछ नहीं पता है अभी हमें। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सर्कल कर देंगे क्योंकि वो क्या है, वो सी की सिस्टर है। एंड सी इज़ द मदर ऑफ डी, सी इज़ द मदर ऑफ डी, यानी कि ये भी सर्कल हो गया। वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा भाई, देखो ए कौन है, वो बी का फादर है, तो बी की बहन कौन है, सी, सी का बेटा कौन है, डी, तो डी की माँ कौन है, सी, सी की बहन कौन है, बी, यानी कि ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों सेम लेवल पे, ये दोनों बहनें हैं, तो बी का जो फादर है वो सी का भी तो फादर होगा ना, बी का जो फादर है वो सी का भी तो फादर होगा, और ए फिर उसका क्या हो जाएगा, वो उसका, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, मैटरनल, जो डी है वो ए का ग्रैंड सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, सॉरी ग्रैंड सन वो तब होगा जब डी का जेंडर स्पेसिफिक होगा, लेकिन इसके अंदर जी का जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। तो डी तो ए का ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा, और ए डी का क्या हो जाएगा, ए डी का ग्रैंड फादर हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड फादर हो जाएगा, क्योंकि भाई वो उसकी मम्मी का पापा है, तो मम्मी का पापा क्या हो जाएगा, आपका नाना। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रैंड फादर गिवन है तो आप ग्रैंड फादर पे टिक करोगे। अगर दो ऑप्शंस गिवन है, एक पैटर्नल ग्रैंड फादर गिवन है और एक मैटरनल ग्रैंड फादर गिवन है, तो आप किस पे टिक करोगे, आप मैटरनल ग्रैंड फादर पे टिक करोगे, आप किस पे करोगे, मैटरनल ग्रैंड फादर पे करोगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि दीज मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व ए ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टाइप्स, ऑफन मिक्सिंग पॉइंटिंग फैमिली ट्री एंड कोडेड रिलेशन। तो देखो भाई इसके अंदर पॉइंट भी कर सकता है वो, फैमिली ट्री भी फॉर्म हो सकता है और कोडिंग भी दी हो सकती है। तो देखो क्या कहता है, ए मैन पॉइंट्स टू ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ एंड से, किसी औरत का एक फोटोग्राफ है, ठीक है, किसी वुमेन का एक फोटोग्राफ है, उसकी तरफ मैन पॉइंट करते हुए कहता है, हर मदर्स ब्रदर इज माई मदर्स फादर्स ओनली सन, हर मदर्स ब्रदर इज माई मदर्स फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू द मैन, उस लड़की की जो माँ है वो उस लड़के से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, इसके अंदर ये पूछा गया है। तो देखो इसके अंदर वो क्या कहता है, इसके अंदर वो कहता है कि जो वो लड़की है ना फोटो में, उसकी जो माँ है, हर मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के फादर का इकलौता बेटा है। उस लड़की, ये लड़की है, उसकी मदर है, उसकी मदर का एक ब्रदर है, और उस मदर का जो फादर है ये उसका इकलौता बेटा है, ठीक है। वो अपनी मदर से कहता है, देखिए देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है ए मैन पॉइंट्स टू ए वुमेन, कि जो वो गर्ल है ना उसकी मदर है और उस मदर का एक ब्रदर है, ठीक है, हर मदर्स ब्रदर इज़ माई मदर्स फादर ओनली सन, कि जो वो लड़का है ना वो मेरी माँ के पापा का इकलौता बेटा है। उस लड़की की माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पापा का इकलौता बेटा, यानी कि उसकी माँ और उस जो फोटो में लड़की है उनकी माँ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही भाई बहन है, वो दो भाई बहन ही है, वो लड़की है, उसकी माँ है, उसकी माँ का एक भाई है। फिर वो कहता है कि जो मेरी मदर का जो, उसकी मदर का जो ब्रदर है ना
वो मेरी माँ के फादर का इकलौता बेटा है। तो यानी कि इस लड़की और इस मैन की मदर सेम हो गई, तो उस लड़की की माँ उस मैन की क्या लगेगी, तो उस मैन की भी वो मदर ही लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ। देखो इसके अंदर फैमिली ट्री भी हो गया, पॉइंटिंग भी हो गया, दोनों आ गए ना, तो ये मिक्स ब्लड रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। इसके अंदर वो एक पजल दे देगा और उसको सॉल्व करके आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, दीज क्वेश्चंस प्रेजेंट ए पजल और सिनेरियो इन्वॉल्विंग ब्लड रिलेशंस एंड रिक्वायर यू टू सॉल्व द पजल यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग अप्लाई करनी है और आंसर देना। देखो क्या क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ऑफ 6। देखो एक फैमिली है 6 पर्सन्स की, देर आर 3 जनरेशन्स। वहाँ पर कितनी जनरेशन्स हैं, 6 जनरेशन्स है। द ग्रैंड फादर हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। एक ग्रैंड फादर है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। ईच सन हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड द डॉटर हैज़ 1 चाइल्ड। भाई ये एक ग्रैंड फादर है, उसके 3 बच्चे हैं, ये 2 मेल हैं, एक फीमेल है, और जो मेल है उनके 2 बच्चे हैं, और जो फीमेल है उसका सिर्फ एक बच्चा है। हाउ मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन डज द ग्रैंड फादर हैव। ग्रैंड फादर के पास कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उसके पास हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आज इसमें कंसेप्ट्स को समझाया है मैंने, और इसके अंदर 4-5 बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ब्लड रिलेशन के, उनको करके देखते हैं, उनसे इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए देखो वो क्या कहता है, आर इज़ द सन ऑफ एच। देखिए एच है और आर गिवन है। देखिए ये सन है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये सन है तो हम इसके साथ एक ट्रायंगल बना देंगे, जिससे हमें ये पता रहे कि जो आर है ये एक लड़का है। आर क्या है, एक लड़का है। एंड टी इज़ द सिस्टर ऑफ एल एंड आर। टी एल और आर की सिस्टर है, तो टी लड़की हो गई, और इनके साथ एल भी गिवन है इसी लेवल पर, लेकिन एल का जेंडर हमें नहीं गिवन है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आर का उसने बता दिया कि भाई वो सन है एच का, टी का उसने बता दिया वो लड़की है। देखो एच का भी उसने नहीं बताया कि एच आपका मेल है या फीमेल है, और एल का भी नहीं बताया है। के इज़ द सन ऑफ एल। के जो है वो एल का सन है। हाउ इज़ के रिलेटेड टू एच। के एच से किस प्रकार संबंधित है। आर एच का पुत्र है। टी एल तथा आर की बहन है। टी एल तथा आर की बहन है, सॉरी ये गलत है। ठीक है, और जो के है वो एल का बेटा है। तो के एच से किस प्रकार संबंधित है। देखो कितनी जनरेशन्स फॉर्म होगी, 1 2 3। ये बेटा है, ये इसकी फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं, ये एल का फादर या मदर है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ग्रैंड सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि एच के ये बच्चे हैं, ये एच के बच्चों का बच्चा है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वो क्या कहता है। देखो आर इज़ द सन ऑफ एच, टी इज़ द सिस्टर ऑफ एल एंड आर, के इज़ द सन ऑफ एल, देन हाउ इज़ एच रिलेटेड टू, हाउ इज़ के रिलेटेड टू एच। हम अच्छा देखो उसने पूछा है कि के एच से किस प्रकार संबंधित है, के एच से किस प्रकार संबंधित, तो आपको के का रिलेशन बताना है, वो एच का क्या लगता है। अगर वो पूछता हाउ इज एच रिलेटेड टू के, एच रिलेटेड टू के पूछता, तो एच उसका क्या हो जाता, ग्रैंड पेरेंट। क्या हो जाता, ग्रैंड पेरेंट। इसको एच और के की पोजीशन बदलने से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। के और एच को बदलने से आपका
पोजीशन बदलने से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते हुए इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजय इज द ब्रदर ऑफ राजू। विजय इज द ब्रदर ऑफ, एक भाई विजय है, वो किसका ब्रदर है? वो राजू का ब्रदर है। उन्होंने विजय का रिलेशन दिया तो विजय के साथ क्या लगा देंगे? ट्रायंगल लगा देंगे। रेखा इज अबीज सिस्टर, अब इसको छोड़ देते हैं। राजू इज द सन ऑफ रेखा। राजू इज द सन ऑफ रेखा। रेखा क्या हो जाएगी? नाम से पता लग रहा है ये एक फीमेल है, यानी कि ये राजू की क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। फिर बोला है रेखा इज अबीज सिस्टर। रेखा जो है वो अबी की सिस्टर है। हाउ इज रेखा रिलेटेड टू विजय? रेखा का विजय के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? जो रेखा का रिलेशन राजू से है वही उसका विजय से हो जाएगा। वो उसकी क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। ठीक है। विजय इज द, देखो एक बार फिर से देखते हैं। विजय इज द ब्रदर ऑफ राजू। विजय राजू का ब्रदर है। रेखा इज अबीज सिस्टर। राजू इज द सन ऑफ रेखा। राजू रेखा का बेटा है। तो रेखा विजय से किस प्रकार रिलेटेड है भाई? विजय और राजू भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है भाई, ये राजू नाम से है तो ये भी मेल हो जाएगा, नेम से लग रहा है। तो विजय और राजू दोनों भाई भाई हैं, तो जो राजू की माँ है वो विजय की भी माँ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस लिए गए हैं। उसके बाद हम इनको टाइप वाइज करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। हम एक टाइप के क्वेश्चन को एक बार में करेंगे। अगर फैमिली ट्री के क्वेश्चंस हैं तो हम सारे फैमिली ट्री के क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे। पॉइंटिंग वाले हैं तो हम पॉइंटिंग वालों को करेंगे। कोडिंग वाले हैं तो हम उनको अलग से करेंगे, एक अलग अलग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कहता है। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है। A and B are cousins. A and B are cousins. C is B's sister and D is A's father. How is C related to D? देखिए क्या कहता है। A और B हैं, A और B ये कजन्स है, लेकिन इसके अंदर उसने कुछ नहीं बताया कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, A and B are cousins. C is B's sister. B है ना जो, इसकी सिस्टर कौन है? C है। And D is A's father. और जो D है वो A का फादर है। How is C related to D? C का रिलेशन बताना है कि वो D की क्या लगेगी। देखो D का जेंडर पता है, C का जेंडर पता है। देखिए ये कजन्स हैं तो ये आपस में ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों तो ब्रदर्स, ये दोनों या तो ये ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। ये दोनों तो वो हैं ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, या तो दोनों बहनें हैं या भाई बहन है। और ए और बी कज़न है, यानी कि बी और सी का कज़न कौन है? ए है। ए के फादर कौन है? डी है। तो डी की जो सी है वो क्या लगेगी? ये कज़न है, यानी कि ये जो सी है ये डी के भाई या बहन की बेटी होगी। डी के भाई या बहन की बेटी होगी क्योंकि ये इनकी कज़न आ रही है। तो कज़न उसके लिए, बच्चे के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? अगर मेल होगा तो नेफ्यू, फीमेल होगा तो नीस। ठीक है, अगर सी बॉय होता तो ये डी का क्या हो जाता? नेफ्यू हो जाता। अब ये फीमेल है तो डी की सी क्या है? नीस। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि ए सी जो है वो डी की क्या है? सी का रिलेशन बताना है हमें कि सी का डी से क्या है। ठीक है, अगर डी का रिलेशन सी से पूछते तो ये इसके क्या हो जाते? ये इसके अंकल हो जाते। ठीक है, सी के क्या हो जाते? अंकल हो जाते, क्योंकि उसके कज़न के वो फादर हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दया हैज़ ए ब्रदर अनिल। दया है, ठीक है, उसका ब्रदर है अनिल, तो ये मेल है दया।
दया इज द सन ऑफ चंद्रा, दया भी मेल है और ये किसका बेटा है? चंद्रा का बेटा है। बिमल इज चंद्राज फादर, चंद्रा का फादर कौन है? बिमल है। ठीक है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बिमल, अनिल बिमल का क्या लगेगा? देखिए, दया और अनिल क्या हैं? भाई भाई हैं। दया के जो फादर होंगे वो अनिल के भी फादर होंगे, ये इसकी फादर मदर कुछ भी होंगे। दया के जो मदर फादर होंगे वो अनिल के भी होंगे, और जो चंद्रा के फादर मदर है वो अनिल के, दया के ग्रैंड पेरेंट है तो अनिल के भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो जो अनिल है वो बिमल का क्या हुआ? बिमल का क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो, कि दया है उसका भाई अनिल है, दया के फादर या मदर चंद्रा है और चंद्रा के फादर बिमल है, तो बिमल अनिल के क्या हुए? तो वो अनिल बिमल का क्या लगेगा? ग्रैंडसन, और बिमल अनिल के क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर हो जाएंगे, क्योंकि वो फादर गिवन है वहाँ पर कि बिमल जो है वो फादर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स हैं तो दोनों मेल हो जाएंगे हमारे। सी एंड डी आर सिस्टर, सी एंड डी ये दोनों बहनें हैं। भाई जब तक उनको बोला नहीं है तो हम कनेक्ट कैसे करें? एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का क्या है? ब्रदर है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, यानी कि देखिए फिर क्या डायग्राम चेंज हो जाएगा इसके अंदर। उसने बोला कि जो ए का जो सन है, एज सन इज डीज ब्रदर, सी एंड डी ये दोनों सिस्टर हैं, ये इनका ब्रदर है। वो डी का ब्रदर है तो वो सी का भी ब्रदर होगा, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। सी ओ डी क्या गिवन है? सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डीज ब्रदर, तो जो डी का ब्रदर है वो सी का भी तो ब्रदर हुआ ना। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? देखिए ये इनका फादर ए जो है वो इसका सी ओ डी का, अपने सन का सी ओ डी का फादर हो जाएगा, तो फादर का ब्रदर उनका क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा ना। इन तीनों बच्चों का बी क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। तो बी सी से कैसे रिलेटेड है? एज अंकल उससे का उसके साथ रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। उसने बोला ए और बी जो है वो ब्रदर्स हैं, सी एंड डी सिस्टर्स हैं, एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। डी ओ सी क्या है? सिस्टर्स हैं दोनों। ठीक है, डी ओ सी क्या है? सिस्टर्स हैं। तो ये इसका भाई है तो ये इसका भी भाई हो गया, ये इनका फादर है तो ये डी का भी फादर हो गया और ये सी का भी फादर हो गया। फादर का ब्रदर हमारा क्या कहलाएगा? अंकल, या तो हमारे वो ताऊजी होंगे या हमारे चाचा होंगे। तो जो बी है वो सी का भी अंकल है, डी का भी अंकल है, और जो उसका बेटा है उसका भी अंकल है। तो इसके अंदर रिलेशन क्या आ जाएगा आपका? अंकल। क्या रिलेशन आ जाएगा? अंकल आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही लिया है। आई होप आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस, इसके टाइप्स, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज कंसेप्ट को क्लियर करना था तो कुछ एग्जांपल्स को लिया मैंने ताकि आपको समझ आए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आप हमारी जो क्लासेस होती हैं वो कब कब होती हैं वीक में? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर बैकअप, आप अपना रिवाइज कर पाओ पिछला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो भी हमारी रीजनिंग की जितनी भी PDF फाइल्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप उन PDF फाइल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।